ना करें, हम लोग चले जाते हैं। हम वहां से वापस अपने स्टूडियो पहुंचे तो मेरे उस्ताद ने जाकर अपनी जैकेट वगैरह उतारी और कहा कि अब मुझे छेड़ना नहीं है, तो वो सो गए। अगले दिन भी मेरी क्लास थी तो मैंने कहा कि मैं घर चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि इधर ही सो जाओ। मैंने कहा कि नहीं, सुबह मेरी क्लास है। स्टूडियो से एक लड़का मुझे छोड़ने चला गया। अच्छा, अब होता कुछ यूं है कि उसको मेरे घर का पता ठीक से मालूम नहीं था और मुझे नींद इतनी ज्यादा आ रही थी कि मैं उसके पीछे बैठा बैठा सो गया। जब अचानक बाइक एक गड्ढे से लगी तो उस झटके से मेरी आंख खुल गई। मैंने इसे कहा कि रुको रुको। इसने बाइक रोकी और कहा कि क्या हुआ। मैंने इसे कहा कि एक मिनट मुझे देखने दो, हम कहाँ पर हैं। मैंने वहां पर थोड़ा सा जायजा लिया और इसको कहा कि यार आप थोड़ा सा आगे आ गए, मेरा घर यहां से नीचे जाकर है, मैंने वहां पर जाना है। तो इसने बाइक वापस मोड़ी और कहा कि कितना आगे। मैंने इसे कहा कि आप बस मुझे मेन रोड पर ही उतार दो, आगे नीचे मैं खुद ही चला जाऊंगा। मेरा 5 से 7 मिनट का रास्ता और था। मैंने इसे वहां से वापस भेज दिया। रात के 2 बजे का वक्त था। मैं जैसे ही वहां से नीचे उतरा तो वहां पर हमारे पड़ोसियों का घर है। वो घर उस तरह है कि रोड बिल्कुल उसके नीचे से गुजरती है और वहां पर काफी बड़ा टर्न है। हमारा जो कि पहाड़ी इलाका है और यहाँ दरख्त वगैरह बहुत होते हैं, तो उस जगह पर भी काफी बड़े बड़े दरख्त, वो सारा इलाका और रोड दरख्तों से कवर था। वहां पर अंधेरा भी बहुत था। जैसे ही मैं नीचे उतरा तो मुझे एक कॉल आ गई। वो दूल्हा के भाई थे और मेरा शुक्रिया अदा कर रहे थे कि आपने इतना अच्छा रेट दिया। साथ ये भी पूछ रहे थे कि मूवी कितने दिनों में मिल जाएगी और हमें फोटोज वगैरह थोड़ी जल्दी चाहिए क्योंकि हमारी फैमिली मेंबर्स आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं। मैंने कहा कि ठीक है, हो जाएगा इंशाल्लाह। यही बातें करते मैं नीचे उतरा। मेरे पास सादा फोन था, उसमें टॉर्च वगैरह नहीं होती थी। उस वक्त स्मार्टफोन भी इतने ज्यादा नहीं थे। तो जैसे ही मेरी नजर सामने पड़ी तो मैंने देखा कि कोई सफेद कपड़ों में बंदा मेरी तरफ आ रहा है। अब जिस साइड पर मैं था वो मुकम्मल अंधेरे में थी, तो मैं वहीं रुक गया और मैंने कॉल भी काट दी और फोन की स्क्रीन भी हथेली में छुपा ली ताकि रोशनी बाहर ना निकले। मेरे एक बड़े भाई हैं जो दराज कद हैं, तो मुझे ख्याल आया कि मेरा बड़ा भाई है। मैं उलझन में पड़ गया कि रात के 2 बजे कहाँ जा रहा है। जब मैं रुक कर इसे देखने लगा तो वो भी रुक गया। हमारे दरमियान 50 से 60 फीट का फासला था। वो रोशनी में था और मैं अंधेरे में। अचानक से मेरा ख्याल बदला। मुझे ख्याल आया कि ये कोई चोर है, किसी की चोरी करके आ रहा है या करने जा रहा, और मुझे देखकर डर गया। तो जैसे ही मेरे जहन में ये ख्याल आया तो उसने कदम वापस मोड़ लिए। तो मेरा शक और भी पक्का हो गया कि ये चोर ही है। तो मैं उसके पीछे तेजी से चलने लगा कि मैं इसे पकड़ लूं। फिर होता ये कि वो एक कदम यहां रखता है तो दूसरा 20 फीट आगे और तीसरा 30 फीट आगे, मतलब उसने 2 से 3 कदम उठाए और वो मुझसे बहुत दूर हो गया। तो मैं उसके पीछे दौड़ना शुरू हो गया। जब मैं थोड़ा सा आगे गया तो मेरी नजर पड़ी कि रोड के राइट साइड पर एक पानी का कुआं था जो बहुत पुराना था। तो वो उस तरफ चला गया और मैं भी बेख्याली में उसी तरफ जाने लगा। अभी मैंने अपने कदम उस तरफ बढ़ाए ही थे कि अचानक से कुत्तों के रोने की आवाज आने लगी और जो साथ में दरख्त थे ऐसा लग रहा था कि वो बड़े बड़े दरख्त गिर रहे हैं और इनकी टहनियां टूट रही हैं। हर तरफ से आवाजें आना शुरू हो गईं और वहां पर एक भयानक किस्म का शोर स्टार्ट हो गया। अदान भाई, मेरा जो दिल है वो एकदम उछला और मुझे ऐसा लगा कि मेरा दिल फटकर बाहर आने लगा और मेरा जो पांव हवा में था वो हवा में ही रुक गया। मतलब मैं जिधर था उधर ही स्टक हो गया। फिर मैंने कलमे पढ़ना शुरू कर दिए। उधर से मेरा घर सामने ही था।
मगर थोड़ा दूर था। कुत्तों और गीदड़ों के रोने की आवाज मुसलसल आ रही थी और वहां पर बहुत ही खौफनाक समा बन गया। तकरीबन 5 मिनट के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पांव पर छुआ हो। तो जब मैंने देखा तो वो हमारा कुत्ता था। वो आकर मेरे पांव चाटने लगा और मेरे घुटने पर अपना सर रगड़ने लगा। तो मैं फिर वहां से कुरानी आयात का विर्द करते हुए कुत्ते को साथ लेकर घर चला गया। मैं तकरीबन आधा घंटा बैठा रहा और जब मैं नॉर्मल हुआ तो अंदर गया। ये मामला यहाँ पर रुका नहीं, बल्कि इसके बाद जो वाकयात हुए वो इससे भी ज्यादा खौफनाक थे। आपको यहाँ एक बात बताता चलूं कि मुझे नींद में चलने की बीमारी है और ये मेरे वालिद साहब में भी थी। अब भी अक्सर ऐसा होता है कि मैं रात को उठकर दरवाजे तक या थोड़ा बाहर कहीं चला जाता हूँ। और उस वाक़े को कुछ दिन गुजरे तो मैं सो रहा था। जब मेरी आंख खुली तो मुझे महसूस हुआ कि मैं किसी जगह पर हूँ और वहां मुकम्मल अंधेरा। ये चीज मेरे लिए हैरान कुन थी कि मैं तो बेड पर सो रहा था, तो ये मैं कहाँ आ गया। खूब अंधेरा है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। तकरीबन 1 मिनट लगा होगा मुझे अपने हवास में वापस आते हुए। तो जैसे ही मैं अपने होशो हवास में आया तो मुझे लगा कि मैं घर में नहीं हूं, कहीं बाहर हूं। लेकिन मेरे लिए ये ख्वाब की कैफियत थी कि शायद मैं सो रहा हूं। तो साथ ही मुझे एक और चीज भी महसूस हुई कि जैसे मैं बाहर हूं, एक खुली जगह पर खड़ा हूं और जिस जगह पर हूं वो झाड़ियां और दरख्तों के बीच में है। मैं उस जगह को पहचान नहीं पाया कि वो जगह कौन सी। लेकिन जब मैंने दूसरा मंजर देखा तो मेरा दिमाग भग से उड़ गया। वो ये था कि मेरे सामने कुछ खड़ा था। वो मुझसे 5-6 फीट के फासले पर बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था। तो एक बहुत ही गंदी सी बदबू मुझे आई और वो ऐसा था जैसे 6 फीट का रीछ होता और इसके लंबे लंबे बाल। अब मेरे लिए समझना मुश्किल था कि मैं कहाँ पर हूं और ये चीज क्या है। फिर तकरीबन ऐसा हुआ कि फजर की अजान शुरू हो गई तो वो चीज फौरन वहां से गायब हो गई। तो जब ही फजर की अजान शुरू हुई तो मुझ पर जो कैफियत तारी थी वो खत्म हो गई। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे हिप्नोटाइज किया हुआ था। मेरी नींद खुल गई और मेरा दिमाग काम करना लगा। मैं घर में नहीं हूं, बाहर हूं। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अपने घर से आधा किलोमीटर दूर था। तो मैंने वहां से अपने कदम घर की तरफ मोड़े। मुझे जितनी भी आयात याद थी मैंने उनका विर्द करना शुरू कर दिया और घर पहुंचा। नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की कि जैसे आज आपने मुझे बचाया है, आइंदा भी इस तरह मुझे इन चीजों से महफूज रखिएगा। इस तरह कुछ दिन गुजरे तो हमारे हमसाये में फौतगी हो गई और मैं वहां जनाजे पर गया। जब मैं वहां से वापस आया तो मुझे एक काम के सिलसिले में शहर जाना पड़ा। मैंने वहां पे अपना काम वगैरह खत्म किया और अपने दोस्तों से मुलाकात हुई। इनका कोई बंदा हॉस्पिटल में था तो उन्होंने कहा कि यार अपनी बाइक दो, मैं अपना काम वगैरह खत्म करके सुबह आपको वापस कर दूंगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप बाइक ले जाओ। तो मैं इसे बाइक देकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर घर चला गया। रास्ते में मेरा ननिहाल आता है। मैंने सोचा कि मैं वहां पर चला जाता हूँ। मेरी नानी मरहूमा तब जिंदा थी, मैं उनसे भी मुलाकात कर लूंगा। उनकी तबीयत थोड़ी खराब रहती थी। जब मैं वहां पहुंचा तो पता चला कि चेकअप के लिए पिंडी लेकर गए हुए हैं। खैर हमने वहां पर खाना वगैरह खाया। वहां से मेरा घर 1.5 किलोमीटर दूर था। तो मैंने कहा कि बाद में चला जाऊंगा। वक्त का पता ही नहीं चला और 11 बज गए। तो उस वक्त मैं वहां से निकला। जब मैं थोड़ा सा आगे गया तो वहां पर एक जगह है, वहां बिजली का मेन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। जैसे ही मैं इसके पास पहुंचता हूं तो एकदम वहां रोशनी हो जाती है। मेरे दिमाग में आया कि इसके ऊपर जो फ्यूज लगे होते हैं शायद उनको आग लग गई। जब मैंने आंखें ऊपर उठाकर देखा तो वो मंजर मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था। मैं देखता हूं कि एक नीले रंग का गोला जो
فٹ بال کی طرح وہ نیچے آ رہا ہے۔ میرے دماغ میں سب سے پہلا خیال یہ آیا کہ شاید کوئی ستارہ ٹوٹا ہے اور وہ گر رہا ہے۔ 100 فٹ کی دوری سے میرے سر کے اوپر سے گزرا تو پورا علاقہ اس طرح سے روشن ہو گیا جیسے دن ہو، اور وہ پہاڑی کے پیچھے چلا گیا اور پھر اسی طرح اندھیرا ہو گیا۔ اس وقت میں تھوڑا ڈر گیا۔ پھر میں آگے جاتا ہوں۔ میری امی کے کزن جو عمر میں مجھ سے 15-20 سال بڑے ہیں وہ آ رہے تھے۔ اب وہ فون پر کسی سے بات کر رہے تھے تو میں نے ان کی آواز پہچان لی تو کہتے ہیں کون ہو؟ میں نے بتایا کہ میں ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ میں نے بتایا کہ میں ننیال گیا تھا، اب گھر جا رہا ہوں۔ وہ مجھ سے تقریباً 15 فٹ کے فاصلے پر ہوں گے۔ جب وہ گولا میرے سر کے اوپر سے گزرا میں نے ان سے پوچھا کہ ماموں یہ بتائیں ابھی یہ روشنی کیسی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ کون سی روشنی؟ میں نے انہیں بتایا تو کہنے لگے کہ شاید فیوز کی روشنی ہوئی ہو۔ تو میں نے سوچا کہ ایک بندہ میرے اتنے قریب تھا مگر اس نے وہ دیکھا ہی نہیں، تو مطلب وہ چیز صرف مجھے نظر آئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا کہ نہیں، بس میں پہنچ گیا ہوں گھر۔ تو میں گھر گیا، کافی ڈرا ہوا تھا۔ اس کے بعد میں سو گیا۔ پھر کچھ وقت کے بعد میری نوکری لگ گئی۔ ایک دن مجھے ایک شہر جانا پڑا جو کہ 4 سے 5 گھنٹے کی ڈرائیو پر تھا۔ وہ جولائی یا اگست کا مہینہ تھا۔ مجھے صبح صبح نکلنا تھا مگر بارش ہو رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ بارش تھوڑی کم ہو جائے تو نکلتا ہوں، مگر بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میرے پاس رین کوٹ وغیرہ تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اسے پہن کر نکلتا ہوں تو مجھے میرا ایک دوست مل گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے بتایا کہ فلاں جگہ جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں وہاں کبھی نہیں گیا تو آپ مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ ڈرائیو بھی کر لے گا اور اگر میں لیٹ ہو گیا تو دونوں ساتھ بھی آ جائیں گے۔ تو ہم دونوں نکل گئے، وہاں پہنچے اور اپنا کام وغیرہ کیا تو پھر واپسی کے لیے نکلے۔ بارش بھی بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ راستے میں ایک پل آتا ہے تو سڑک بھی بلاک تھی۔ جب تک پانی نیچے نہ اترتا ہم دوسری طرف جا نہیں سکتے تھے۔ ہمیں مغرب اس شہر میں ہو گئی تو واپس آتے ہوئے ہمیں رات کے 12:30 بج گئے۔ ایک تو سردی بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ وہ واپس آ رہے تھے، میں بائک چلا رہا تھا، جاتے ہوئے میرے دوست نے چلائی تھی۔ ہم آپس میں گپ شپ کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ سڑک بالکل سنسان تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سڑک کے کنارے سیفٹی کے لیے سیمنٹ کے بیرز بنائے ہوتے ہیں۔ بارش ہو رہی تھی تو سڑک بھی بہت چمک رہی تھی۔ ہوتا یہ کہ جیسے ہی ایک موڑ لیتے ہیں ہمیں اس سیفٹی دیوار پر ایک بندہ بیٹھا ہوا نظر آتا ہے۔ پہلی نظر میں مجھے ایسے لگا کسی نے اسمارٹ فون پکڑا ہوا ہے اور اس کی اسکرین کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی ہے، لیکن جب ہم اس کے بالکل قریب سے گزرے تو میرے دماغ میں آیا کہ رات کے 1 بجے بندہ یہاں کیا کر رہا ہے، اور جب میں نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہی حال میرے دوست کا بھی تھا۔ منظر یہ تھا کہ وہ جو بندہ بیٹھا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں فون وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا۔ جس کی روشنی اس کے چہرے پر پڑی جیسے ہم دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس نے ویسے ہی اٹھائے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں جل رہی تھی تو ان آنکھوں سے ایک روشنی نکل کر اس پر پڑ رہی تھی۔ آپ یقین کریں میں سر سے پاؤں تک کام کیا لیکن میں رکا نہیں۔ میں آگے آیا تو میں آیت الکرسی کلمے پڑھنا شروع کر دیے۔ 2 موڑ کراس کرنے کے بعد میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ جاگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا جی جاگ رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ دیکھا ہے کچھ؟ تو اس نے کہا جی دیکھا ہے۔ پھر میں نے دوبارہ نہیں پوچھا تو اس نے کہا چلتے رہو، رکنا نہیں۔ تو میں 1 گھنٹہ لگا اپنے شہر کے قریب آتے ہوئے۔ 1 بجے کا یا 1:45 کا وقت تھا تو میرے دوست کا گھر میرے گھر سے تھوڑا پیچھے تھا، تو میں نے انہیں وہاں اتارا۔ انہوں نے کہا کہ یہیں رک جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، بہت تھک گیا ہوں، صبح آف بھی ہے تو آج میں جا کر لمبا سونے والا ہوں۔ تو میں نے ان سے اجازت لی اور جیسے ہی آگے آیا تو ایک موڑ ہے اور وہ موڑ اس طرح کا ہے کہ خطرناک اترائی ہے، اگر رفتار زیادہ ہو تو کنٹرول نہیں ہوتا۔
और आप नीचे जाकर खाई में गिर जाएंगे। तो जब मैं वहां पहुंचा, रात के 2 का वक्त था। मोहल्ले के कुछ घरों की लाइट्स चल रही थी। तो मुझे एकदम एक चीख सुनाई दी। वो चीख इस तरह की थी कि मैं सर से पांव तक लरस गया। मैंने एकदम ब्रेक लगाई तो मेरा पीछे वाला टायर ऊपर उठ गया। तो मैंने ब्रेक छोड़ दी और बाइक आगे रवां हो गई। यूं मेरी जान बच गई, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मैंने वापस टर्न लिया और जिस जगह पर चीख आई थी वहां पहुंचा। मेरे दिमाग में था कि ये जो सामने घर हैं, अभी उनके दरवाजे और खिड़कियां खुलेंगी और लोग बाहर आएंगे कि ये चीख किसकी थी। आप यकीन करें, मैंने पूरे इलाके का जायजा लिया, कोई भी नहीं था वहां पर, और ना ही मेरे अलावा किसी ने वो चीख सुनी थी। खैर, मैं समझ गया कि ये कुछ और ही है। फिर उसकी आखिरी कड़ी ये हुई कि कुछ दिन बाद हमारे कोई शहर है, वो भी तकरीबन 4-5 घंटे की ड्राइव पर है। मुझे वहां पर जाना था। दिन के शायद 12 बज रहे थे। क्योंकि ये चीजें अक्सर मेरे साथ होती रही हैं, तो मैं भूल जाता था कि ये मसले मेरे साथ हैं या कोई चीज मुझे तंग करती है। तो मैं वहां के लिए निकल गया। वहां 3 किलोमीटर का फासला, वो सड़क दरिया के साथ साथ गुजरती है। तो मैं अपनी मस्ती में जा रहा था। होता ये कि मैं जब एक मोड़ पर पहुंचता हूँ, वो जगह ऐसी थी कि अगर आप वहां ब्रेक लगाएं तो आप सीधा नीचे दरिया में गिरेंगे। और जैसा कि आपको पता होगा कि ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी या बाइक इस जगह पर नहीं रुकती, बल्कि थोड़ा सा आगे रुकती है। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने बाइक के साथ ही मुझे पीछे धक्का दिया और मैं 2 से 3 फीट पीछे गया हूँ। मुझे नहीं पता वो फरिश्ते थे या अल्लाह की तरफ से मेरी जिंदगी रखी थी। तो ये देखकर मैं एकदम से घबरा गया और मेरे दिमाग ने काम करना शुरू किया। तो मैंने म्यूजिक बंद किया और बाकी का सफर तिलावत करते हुए गुजारा और वहां पहुंचा। तो भाई, ये थी मेरी कहानी। अगर आपको पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। स्टोरीज पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो में याद रखिएगा। मुझे दे इजाजत। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। अल्लाह हाफिज।